26 मई, जी हाँ, 26 मई 2014, जो कि आज पूरे 12 साल यानी कि 1 डज़न ईयर्स हो गया, जिसमें हमारे 26 मई 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। और ये डेट आपको याद होगा, आज है 26 मई 2026। तो 12 सालों में नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार चल रही है। और पहली बार जब सरकार बनी थी, सार्क नेशन के हेड को इनवाइट किया गया था, और जो स्वेरिंग सेरेमनी हुई थी उसमें प्रणब मुखर्जी थे हमारे देश के राष्ट्रपति, उन्होंने शपथ दिलाई थी उस समय श्री नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जिसमें सार्क के सारे हेड आए थे, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, श्रीलंका के प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षा और अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करज़ई। तो हम ये दिन क्यों याद दिला रहे हैं? क्योंकि ये दिन बहुत ही हमारे देश की जनता के लिए सुखद दिन रहा। आज से 12 साल से हमारी जो है सरकार चल रही है और इसमें जनता काफ़ी खुशहाल है। एजुकेशन के सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में और इन्फ्लेशन के सेक्टर में, मतलब महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, सब में जो है लोगों ने अच्छे से तरक्की देखी है। आज पेट्रोल की कीमत भी देखिए कंट्रोल में 100 पार हो गया है, ठीक है, और सारे युवकों को रोजगार भी अच्छे से मिल ही रहा है, ठीक है। तो आज के दिन में जब जैसे ही मई 26 को शपथ ग्रहण हुआ, उसी महीने में एक ख़ास तोहफ़ा मिला हमारे पीएसयू सेक्टर के लिए। तो मेन बात क्या था कि जो पीएसयू सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई कि अब जो है पीएसयू सेक्टर में भी 25% का डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो कि तब तक जो है 10% का ही चल रहा था लेवल, 2010 रूल के अकॉर्डिंग था। जबकि प्राइवेट जो कंपनियां थी उनमें जो है 25% लागू हो गया था, लेकिन जब तक हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी तब तक तो 10% का ही लेनियंसी चल रही थी हमारे पीएसयू के अंदर। लेकिन सरकार बनते ही सेबी ने जून 2014 को 25% का जो है फिक्स डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कर दिया पीएसयू के लिए। तब से जो है धीरे धीरे करके लगभग 30 से ज़्यादा पीएसयूज में ये जो है 25% का कोटा पूरा हो रहा है। तो हाल के जो है 22 मई से 25 मई के न्यूज़ में आपने देखा होगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो है फिर से जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। भाई ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जो देख करके आपको शौक लगा है, ये पूरी तरह से प्लान्ड है। ऑलरेडी जो है ये प्लान चल रहा है, धीरे धीरे जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो धीरे धीरे क्यों, ग्रेजुअल वे में क्यों हो रहा है? क्योंकि यदि 25% का जो कोटा है अचानक से यदि पीएसयू के अंदर लागू कर दिया जाता तो भाई मार्केट क्रैश हो जाता। इसीलिए इस डिसइन्वेस्टमेंट को ग्रेजुअली किया जा रहा है और ये जो है अगस्त 2017 को ही पूरा होने वाला था, लेकिन जो है अभी थोड़ा कर करके अभी तक चल ही रहा है, जो कि इस बार 2026 में लास्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग को चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारी जो है पीएसयू कंपनियां बिक रही हैं। ये बिक नहीं रही, ये पहले से प्लान था कि जो है आपको 25% का टारगेट जो है पीएसयू के अंदर भी लाना है। इससे जो है क्या उम्मीद की जा रही है कि जो है यूनिफॉर्म गवर्नेंस हो जाएगा, है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, लिक्विडिटी हो जाएगी, गवर्नमेंट के हाथ में जो है सरकार चलाने के लिए पर्याप्त जो है फंड आ जाएगा। मतलब पीएसयू को सेल कर दिया जाए, जिसको ओपन सेल कहते हैं, ओपन ऑफरिंग सेल, और जो है आईपीओज के थ्रू भी जो है कुछ सेल हो जाता है, ठीक है। तो और कई तरीके हैं सेल करने के, जो कि एक ओपन ऑफरिंग सेल्स है और आईपीओज हैं। तो में जो है शेयर बढ़ा दिया जाता है
पब्लिक के हाथों में चला जाते हैं कंपनी। अभी तक गवर्नमेंट के हाथ में 10% ही पब्लिक के हाथों में था शेयर, अब जो है 25% हो जाएगा। पब्लिक में सिर्फ सब लोग आते हैं, गवर्नमेंट के अलावा सब लोग आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है मतलब कंट्रोल जो 25% पब्लिक के हाथों में हो जाएगा, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, गवर्नेंस का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। और इससे जो है क्या हो जाएगा, फंड क्रिएट होगा। देखिए कितने फंड की ज़रूरत है देश चलाने के लिए, टैक्सेशन से पूरा नहीं होता है, फंड चाहिए होता है, ठीक है कि नहीं। और वाइडर इन्वेस्टर बेस मिलेगा, ठीक है। द रेगुलेशन एक्सपेंडेड द पब्लिक मार्केट डेप्थ बाई इंटेंशनली पुशिंग वास्ट सम्स ऑफ स्टेट ओन्ड शेयर्स इनटू द हैंड्स ऑफ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आपका नेक्स्ट वीडियो जो है आपको आएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए वीरेंद्र कुमार को, ठीक है। थैंक यू।